तुम दिल की धड़कन में रहती हो। तो आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग 12th का पोइट्री सेशन से VVI क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। सो अब की बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूरा का पूरा क्वेश्चन इसी आज की क्लास से रहेगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यह है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास में क्या कर दीजिएगा जी, शेयर कर दीजिएगा। तो आइए आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन बोर्ड पर, थोड़ा इसको देखिए जी। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए, जॉन डॉन थिंक दैट डैश इज सर्टेन। जॉन डॉन क्या सोचते हैं जी कि मौत क्या है जी, निश्चित है। डेथ इज श्योर। देखिए यहाँ में डेथ कहाँ है, डेथ, तो डेथ मेरा कहाँ है जी, ए में है, ऑप्शन नंबर 1 में है। तो ए इज द क्या है जी, ए इज द करेक्ट आंसर। पहला का आंसर क्या होगा जी, डेथ। तो आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा सेशन आज हम लोग कंप्लीट करना है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है जी, कहता है ना, बट बिलीव डेट आई सेल मेक एक्सपीडियर जर्नी सिंस आई टेक इस फॉर्म। कहाँ से ले गया है जी, कभी क्या कहते हैं कि मेरी गति सूरज से कहीं ज़्यादा तेज होगी, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और सूरज को चाहने वाला कौन है जी, मैं तो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मेरी गति सूरज से कहीं ज़्यादा तेज होगी। तो ये कहाँ से ले गया है जी, तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज द करेक्ट आंसर। पहला आंसर क्या होगा जी, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। देखिए 2022 में आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, तीसरा कह रहा है ना, जॉन डॉन इज अ डैश पोएट। कौन सा पोएट है जॉन डॉन जी। देखिए 2 बार एग्जाम में पूछा हुआ है बुआ विद्यार्थी जी लोग। एक बार 2019 में पूछा हुआ है और 2020 में पूछा हुआ है आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग देखिए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा जी, इसका आंसर होगा, देखिए इसका आंसर क्या होगा जी, कौन पोएट है जी, तो मेटाफिजिकल पोएट है जॉन डॉन, है ना। चलिए कहानी को आगे बढ़ाइए, इसको बनाइए आप लोग। कहता है, दे हु कीप वन अनदर अलाइव कैन नेवर बी पार्टेड। कवि का कहना है कि सच्चे प्रेमी को मृत्यु के द्वारा भी अलग नहीं किया जा सकता है, उसको जुदा नहीं किया जा सकता है। कहाँ से ले गया है जी, तो स्वीटेस्ट लव आई नोट गो से। बी नेवर पार्टेड, कभी अलग नहीं किया जा सकता है सच्चे प्रेमी को। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसका देखिएगा आंसर क्या होगा जी, बताइए। जॉन डॉन स्टडीड लॉ एंड रीड थियोलॉजी। जॉन डॉन ने कानून के नियम और धर्मशास्त्र की पढ़ाई की थी। तो इसका आंसर क्या होगा जी, थियोलॉजी। ए इज द करेक्ट आंसर, थियोलॉजी। चलिए उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 6। हु इज द स्पीकर इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। देखिए सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में कवि खुद से गाता है और खुद से आनंद मनाता है। सी द करेक्ट आंसर, द पोएट हिमसेल्फ। खुद से गाना और खुद से आनंद बनाना, ये कहानी किसमें है जी, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। चलिए यह 2023 में पूछा हुआ है आपके बोर्ड एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 7। कहता है, डैश व्हाट आई एज्यूम एंड यू शैल एज्यूम इज टेकन फ्रॉम। देखिए 2023 में ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी गई थी और 2025 में भी क्वेश्चन आने वाला है। तो बताइएगा कभी क्या कह रहता है कि मैं जैसा मानता हूँ ना, मुझे लगता है कि आप भी वैसा ही मानते होंगे। ये कहाँ से लिया गया विद्यार्थी जी लोग, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज द करेक्ट आंसर। चलिए उसके बाद में देखिए, इसको बनाइए। कह रहा है ना, वाल्ट व्हिटमैन वाज, कौन सा पोएट है जी, वाल्ट व्हिटमैन तो अमेरिकन पोएट है। 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, देख लीजिए। चलिए इसको बनाइए। कह रहा है, डैश वर्क्स इंक्लूड्स लीव्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम टैप्स। क्या होगा जी, वाल्ट व्हिटमैन।
इज द करेक्ट आंसर। देख लीजिए 2021 में क्वेश्चन पूछा हुआ था आपके बाबू बोर्ड एग्जाम में। तोहरा में बसेला परनवा हो जहनवा हमार बाटे तो ऐसे दुनिया के हम वरदनवा हूँ। चलिए इसको देखिए, इसको बनाइएगा विद्यार्थी जी लोग। हु सेज एवरी एटम ऑफ ब्लड इज द सेम इन ऑल ह्यूमन बींग्स। 2021 में पूछा हुआ था और अब की बार भी आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। कभी कह रहे हैं कि मेरे शरीर में जो खून है ना, मुझे लगता है कि ऐसा ही खून आपके भी शरीर में होगा और आपके माता पिता के भी शरीर में यही खून होगा और आपके भी माता पिता के शरीर में यही खून होगा और उनके भी माता पिता के शरीर में यही खून होगा और उनके मैंने ना समझे पूर्वजों के माता पिता के भी शरीर में यही खून होगा। तो कहाँ है जी इसका आंसर? वाल्ट व्हिटमैन, बी द करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ तक आइए, चलिए इसको बनाइए, इसको बनाइए, तो इसको बनाइए, तिल हम पानी पी लेते हैं। इसको बनाइए, बन गया जी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है विद्यार्थी जी लोग, पूरा गर्दा उड़ा देना है एग्जाम में, एक भी क्वेश्चन छोड़ कर नहीं आना है क्योंकि बहुत मेहनत की जा रही है आप लोगों के लिए। देखिए फॉर ऑर्डेन पोइट्री इज कौन सा गेम है जी? तो सीरियस गेम है, सी इज द करेक्ट आंसर। 2023 में ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है और इस बार भी क्वेश्चन पूछेगा, याद करके जाइएगा। इसको बना लीजिए। कह रहा ना ह्यूमन लाइफ इज नॉट बेटर देन, क्या है विद्यार्थी जी लोग? तो इसका आंसर होगा डेथ। क्या होगा जी? डेथ। बी इज द करेक्ट आंसर। आंसर आंसर अरे भेज दो कहाँ अपने दोस्तों के पास में वीडियो को। इसको बनाइए। क्या कह रहा है ना, Whose white waterfall could blaze travelers in their last क्या जी lost। देखिए 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके एग्जाम में, इसका आंसर क्या होगा जी? ओ डिस्ट्रेस इज द करेक्ट आंसर। इसको बनाइए जी। कह रहा है ना हु रॉन स्कोल्ड क्या जी स्कोल्डिंग फॉर देयर फूड इन नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 2021 में आपके बोर्ड एग्जाम में। क्या होगा जी आंसर इसका? ट्रोल्स इज द करेक्ट आंसर। चलिए इसको समझिए बढ़िया से, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है विद्यार्थी जी लोग। कहता है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट टॉक्स अबाउट ऑफ ह्यूमन लाइफ। क्या ह्यूमन लाइफ? 2021 में आपके बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्या होगा जी इसका आंसर? फ्रस्ट्रेशंस इज द करेक्ट आंसर। इसको बनाइए, इसको तुम्हारे सिवा दिल बनाइए। इसको क्या होगा इसका आंसर? कहता है डैश वाटर कुड ब्लेस द ट्रेवलर्स पासिंग थ्रू दैट वे। 2021 में क्वेश्चन पूछा हुआ था। क्या होगा इसका जी? व्हाइट, बी द करेक्ट आंसर। चलिए इसके बाद में इसको देखिए। कहता है एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट लोनली ऑन द सेपरेट नीज। कवि का कहना है जो सक्रिय हाथ है ना वो भी अब ठंडे पड़ जाएंगे क्योंकि है ना मौत तेजी से बढ़ रही है। कहां से ले गया है जी? तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। कौन इसका राइटर है? W.H. ऑर्डेन। तो यहां पर क्या है जी? फ्रीज माने ठंडे पड़ जाएंगे। चलिए उसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर विद्यार्थी जी लोग। इसको बनाइए। कहता है एंड द नाइटेंगल इज डम इज फर्म।
कि जो पेड़ पर जो नाइटिंगेल है ना, जो बुलबुल है ना, वो भी क्या हो जाएंगे जी, डम हो जाएंगे, बहरे हो जाएंगे, गूंगे हो जाएंगे। हाँ, बताइएगा इसका आंसर कौन होगा जी? तो जान रहे हैं ना कि नाउ द लीव्स आर फेलिंग फास्ट, अब पत्ते तेजी से गिर रहे हैं। सी इज द करेक्ट आंसर। ये 2020 में क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आया था विद्यार्थी जी लोग। समझा करो बातें कि जिसको इश्क हो जाए भला वो कैसे सोएगी, कि जिसको इश्क हो जाए भला वो कैसे सोएगी, कभी मुस्कुराएगी छुप छुप तो कभी तकिया भिगोएगी। और बड़े नादान हो तुम तो जरा समझा करो बातें, बड़े नादान हो तुम तो जरा समझा करो बातें। गले मिलकर जो रोती है बिछड़कर कितना रोएगी, बिछड़कर कितना रोएगी। हाँ चलिए आइए इसको बाद में देखेंगे क्वेश्चन। इसको इसको किसको, इसको देखिए, कहता है किड्स वाज अ पोएट। कौन सा पोएट है हुआ? 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ था ना, तो रोमांटिक पोएट है। कौन सा पोएट है जी? रोमांटिक पोएट, रोमांटिक पोएट, रोमांटिक पोएट। इसको इसको देखो भाई, टू बेंड विथ एप्पल्स द मोस्ट कटेज ट्री। अरे कटेज ट्री घूम जाना तो ऑट टू ऑटम, ऑट टू ऑटम। ये आपका है बढ़िया क्वेश्चन 2022 में पूछा हुआ है। इसको बनाइए। कहता है किड्स इज अ पोएट, यही है रोमांटिक पोएट है। अरे यार क्वेश्चन ही देख रहे हैं, 2023 में पूछ दिया है और 2025 में भी क्वेश्चन पूछने वाला है। तो इस क्वेश्चन पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा ज़्यादातर। इसको देखिए, वाल्टर डी ला मेयर बिलोंग्स टू द सेंचुरी, 20वीं शताब्दी। देख लीजिए आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। 2023 में यह क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में विद्यार्थी जी लोग आया हुआ था। चलिए कहानी को आगे बढ़ाया जाए। इसको देखिएगा, कहता है डैश वाज ऑनर्ड विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953। देखिए 1953 में किसको सम्मानित किया गया था जी? तो वाल्टर डी ला मेयर को। किधर है जी? सी द करेक्ट आंसर। यहां देखिए, इसको देखिए, कहता वाल्टर डी ला मेयर वाज बोर्न, वाल्टर डी ला मेयर वाज बोर्न इन दिस ईयर। किस ईयर में उनका जन्म हुआ था विद्यार्थी जी लोग? देखिए ये क्वेश्चन दो बार पूछा हुआ है विद्यार्थी जी, एक बार 2019 में पूछा हुआ है और एक बार 2020 में पूछा हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह आपके लिए है जी, तो इसको थोड़ा एक बार और बढ़िया से समझ लीजिए। उनका जन्म कब हुआ था जी? तो 1873 में। कब हुआ था जी? 1873 में। चलिए कहानी को आगे बढ़ाइए। कहता है वेयर डज द लेडी लाई? ग्रेवयार्ड। क्या होगा जी इसका आंसर? ए इज द करेक्ट आंसर। 2021 का बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ था। इसको देखिए, कहता वाल्टर डी ला मेयर, वाल्टर डी ला मेयर मेक्स अस अवेयर ऑफ द, क्या बनाते हैं जी? इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ, इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ, मॉडर्न लाइफ। 2019 में और 2020 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, समझा करो बातें। इसको बनाइए। कहता है डैश डैश ई डैश इज एन इंस्क्रिप्शन ऑन ए टम्ब इन द मेमोरी ऑफ द डेड। इसके आंसर क्या होगा जी? तो एनापिताफ इज द करेक्ट आंसर। इसको बताइए। कहता है डैश व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर हु आई इन द लाइन। देखिए जो है ना हु, जो लाइन में यूज किया गया आई, ये कवि के लिए यूज किया गया। किसके लिए किया गया है जी? कवि के लिए। तो आपका देखिए ये जो करेक्ट आंसर है, और ये 2021 में आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना जी? तो इस पर आप लोग ध्यान रखिएगा। इसको बनाइए। इन विच पोएम डज द पोएट एक्सप्रेस हिज सैड फीलिंग फॉर अ ब्यूटीफुल लेडी? देखिए लेडी के बारे में किसमें चर्चा हो रही है? ज़ियान अपिताम में। 2021 में यह क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है।
ध्यान रखिएगा। इसको बनाइए। कहता है द टर्म कंसील्ड इन द सोल्जर स्टैंड फॉर, देखिए हिडन, जहां उनको दफनाया गया है ना, वह सारा शरीर कहाँ हो जाएगा, कहाँ का हो जाएगा, इंग्लैंड का हो जाएगा। कभी इसी के बारे में बात कर रहे हैं। जो सैनिक का जो शरीर होता है ना, जिस जगह पर दफनाई जाती है, जिस जगह पर गाड़ी जाती है, जिस जगह पर उनको शव को जलाया जाता है ना, उसी के बारे में कोई बात कर रहा है। चलिए इसको बनाइए। द सोल्जर इज अ डांस पोएट। बाप रे भाई, क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो रहा है जी, 2019 में, 20 में, 23 में, देख रहे हैं। तो क्या हो गया जी, वार पोएट। कौन सा पोएट होंगे जी, वार पोएट। देखिए कहता है डस्ट होम, वह कण जिसने आपको जन्म दिया है, आकार दिया है, और जिसने आपको अवेयरनेस दिया है, जागरूकता दी है, वह कहाँ का हो जाएगा शरीर जी, इंग्लैंड का हो जाएगा सादा के लिए। तो सी इज द करेक्ट आंसर। 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसको बनाइए, ये भी बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा, डैश इज रिमेंबर्ड एज अ वार पोएट। कौन है जी, बताइए कौन है, तो रॉबर्ट ब्रूक। द सोल्जर कौन लिखे हैं जी, रॉबर्ट ब्रूक। 2021 में क्वेश्चन ये आपके पूछा हुई है आपके बोर्ड एग्जाम में। इसको बनाइए। कहता है इन हार्ट्स एट पीस अंडर द इंग्लिश हेवन इज फर्म। तो क्या होगा जिसका जी, द सोल्जर। 2020 2021 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, और अब की बार 2025 में ही पूछेगा। चलिए कहानी को आगे बढ़ाइए। कह रहा है अ पल्स इन द इंटरनल माइंड नो लेस इज फर्म। 2025 के अब की बारी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। बताइएगा इसके आंसर क्या होगा जी, इंटरनल माइंड। क्या होगा जी, द सोल्जर। इज द करेक्ट आंसर। इसको बनाइए। कहता है द सोल्जर बिलोंग्स टू, कहाँ के रहने वाले हैं जी सोल्जर, तो इंग्लैंड का, इंग्लैंड के रहने वाले हैं निवासी। सोल्जर में जो लिखे हैं ना, कहाँ के हैं जी, रॉबर्ट ब्रूक। 2025 में क्वेश्चन आने वाला है। इसको बनाइए। रॉबर्ट ब्रूक प्रेसेज, कहाँ के हैं जी, इंग्लैंड। इज द करेक्ट आंसर। 2020 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, देख लीजिए यहां पर। चलिए ये क्वेश्चन आप लोग बनाइए। तो इसको बहुत मस्त पोएम ये आपका 2018 में पूछा हुआ है, बनाइए इसको। थोड़ा पानी पीते हैं हम लोग। बताइए इसके आंसर क्या होगा जी। आंसर में गाइज, आंसर दीजिए आप लोग। देखिए द सोल्जर इज अ डांस पोएम। कौन सा पोएम है हुआ, तो लव पोएम है कि हैप्पी पोएम है कि नेचर पोएम है कि वार पोएम है, तो वार पोएम। चलिए आगे बढ़ाइए। इसको देखिए, इसको बनाइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। अकॉर्डिंग टू टी.एस. एलियट मैकावेटी इज द डांस क्राइम। अरे बाप रे, कितना बढ़िया सवाल आ गया है जी। तो नेपोलियन है ये, बाप रे बाप। मैकावेटी तो मैस्टिकेट पढ़े हैं ना विद्यार्थी जी लोग, देख रहे हैं, बिल्ली वाला कहानी है। बाप रे बाप, बहुत चोरी है। जितना भी क्राइम हो रहा है ना, क्राइम वहीं की होती है, और जैसे भी लोग वहाँ पहुँचते हैं उसको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, वहाँ से 9 2 11 हो जाती है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ था। कहता मैकावेटी इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है विद्यार्थी जी लोग, द हिडन पाव, छुपा हुआ पंजा कहा जाता है। द हिडन पाव, छुपा हुआ पंजा, पंजा, जा जा जा।
2023 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। आइए यहाँ आइए, इसको समझिए। और व्हेन द मिल्क इज मिसिंग, जब दूध खत्म हो जाती है और अनदर कीप्स बीन टेस्टिफाइड इज फॉर्म, कहाँ से ले गया जी? देखिए 2002 बारी क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2022 में भी पूछा हुआ है और एक बार और पूछा हुआ है 2018 में। तो इसका आंसर क्या होगा जी? मैकाविटी द डोमेस्टिक कैट, ए इज द करेक्ट आंसर। इसको बनाइए। हिज ब्रो इज डीपली लाइंड विथ थॉट्स। अरे देख रहे हैं, इसी में ना है जी, कवि का दिमाग चकरिया जा रहा है मैकाविटी के बारे में जांच पड़ताल करने में, क्योंकि जैसे सब क्राइम यही की रहती है और जैसे जब उसका इन्वेस्टिगेशन होता है, जैसे लोग वहाँ जांच पड़ताल करने के लिए पहुँचते हैं, जहाँ जिस जगह पर क्राइम हुआ रहता है ना, वहाँ से 9-2-11 हो जाती है। इसलिए बोला जाता है कि क्राइम क्या है, क्राइम ऑफ नेपोलियन, नेपोलियन ऑफ क्राइम। ये क्राइम है, समझिए कि नेपोलियन की गुरु ही है ये। इसको बनाइए। कहता है मैकाविटी द डोमेस्टिक कैट हैज बीन टेकन फ्रॉम, 2021 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके बोर्ड एग्जाम में। इसका आंसर क्या होगा जी? बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए कितना बढ़िया आंसर है जी। ओल्ड पजम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स, वहीं से लिया गया है, याद रख रहिएगा। इसको बनाइए। हु फाइंड्स मैकाविटी लेजी एंड हाफ अस्लीप। देखिए लोगों को लगता है कि मैकाविटी क्या है जी? आलसी है और आधी सुई है, तो ऐसा बात नहीं है। ये कहाँ से है जी? टी.एस. एलियट। मैकाविटी को कौन लिखा है? तो टी.एस. एलियट। इसको देखिए, आज जितना मैं क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं ना, यही क्वेश्चन आपके 12th के बोर्ड एग्जाम में आने वाला है 2025 में। ध्यान लगाइए इस पर, इधर उधर मत ध्यान रखिए, क्योंकि यहां से पूरा का पूरा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में टच करने वाला है। टच मी, डोंट टच इट, डोंट टच, मत छुओ। इसको बनाइएगा। मैकाविटी इज डैश वन ऑफ द सीन ऑफ क्राइम। हाँ, ये 2025 में पूछा हुआ है विद्यार्थी जी लोग। क्या होगा जी? नेवर। जहां भी क्राइम हुआ रहता है वहां पर वो नहीं दिखती है, चली जाती है, 9-2-11 हो ही रहती है। अब क्राइम वही की होती है, आज तो पकड़ाती भी नहीं है, वो बिल्ली है जो। इसको बनाइए। कहता मैकाविटी इज फुल ऑफ, क्या है जी? डिसाइडफुलनेस, बहुत ज्यादा शातिर है ये। 2018 में यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए इसको, बहुत मस्त मस्त क्वेश्चन चल रहा है आप लोगों के लिए। कहता है डैश द वेस्टलैंड हैज बीन कंपोज्ड और रिटेन बाई। बाप रे बाप, 2019 में, 2020 में और 2025 में। अरे यार देखो, 19, 20, 25 में क्वेश्चन आने वाला है भाई, तो ईमानदारी से पढ़ लीजिए, यही आपका क्वेश्चन आएगा। तो बताइएगा इसका आंसर कौन होगा जी? वही टी.एस. एलियट। यहां आइए। कहता है हु कंपोज द पोएम फायर हाइमन। देखिए फायर हाइमन को कौन लेखक है जी? तो फायर हाइमन। तो एक बार याद कर लीजिए, फायर हाइमन जहां आएगा ना कि घर कौन जलाया था? अरे तो एक आया था दारू पीकर, वहीं जला दिया। तो दारू वाला घर के कौन मानते हैं कि किसी गांव में आग लगी और लोग आया पता करने के लिए, आग कौन लगाया है? तो एक बोलते अरे जान नहीं रहे हैं, एक आया था पियक्कड़ दारू वाला, वहीं जलाया है घर को। तो याद रखिए, ठीक है। अभी हम ट्रिक बताने वाले हैं। प्रोज और पोइट्री का मैचिंग आता है आपका, प्रोज से 5 नंबर का, पोइट्री से 5 नंबर का, उसका पूरा ट्रिक बताऊंगा। उसको एक बार में क्या कीजिएगा, टच कैच कर लीजिएगा और इसी को जाकर वहाँ पर अप्लाई करेंगे। कैसे उसको हम बनाएंगे, उसको हम बहुत ही बेहतर तरीका से अभी हम थोड़ा देर में बताने वाले हैं। इसके बाद में, इस वीडियो के बाद में वही वीडियो आप लोगों के समकक्ष पहुँचने वाला है। तो अपने दिल को शांति बना कर रखिएगा, दिल धड़केगा थोड़ा देर के बाद में, क्योंकि एक से एक बेहतर आप लोगों के लिए आएगा और रिजल्ट आपका 90 से ऊपर आने की गारंटीड है इस बैच को यदि आप पढ़ते हैं तो। चलिए यहां आइए। तो क्या है इसका आंसर जी?
केकी एंड दारू वाला इज द करेक्ट आंसर। 2023 में पूछा हुआ है, इसको बनाइए। द डैंस फॉरगेट्स इट्स डैड, वही है, आग है ना क्या जी, मृतकों के शरीर को जलाने में भूल कर जाता है, भूल कर देता है। तो क्या होगा इसका आंसर जी? फायर। 2023 में ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी हुई है। देखिए कहता है हु हैज वायलेटेड द ट्रेडिशन ऑफ रिलीजन बाय क्रीमेटिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है बुआ, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। DH लॉरेंस, अरे सॉरी केकी एंड दारू वाला यार, यहाँ है केकी एंड दारू वाला। इसका आंसर क्या होगा जी? केकी एंड दारू वाला। चलिए कहानी को आगे बढ़ाइए। इसका आंसर क्या होगा जी? कहता आई स्वेयर द सेव फायर फ्रॉम द साइन ऑफ फॉरगेटफुलनेस। देखिए कभी कह रहा है ना, मैं शपथ लेता हूं कि आग जो गलती करता है ना, उसके गलती करने के जो पाप है ना, उससे मैं उसको क्या करूंगा जी? बचाऊंगा। तो यहां पर देखिए ये क्या है जी? सीन है, माने ये क्या होता है जी? पाप। तो फॉरगेटफुलनेस क्या होगा इसका आंसर जी? क्या जी? फॉरगेटफुलनेस। चलिए कहानी को आगे बढ़ाइए। 2022 में विद्यार्थी लोग क्वेश्चन पूछा हुआ है, यहाँ ये बहुत मस्त मस्त क्वेश्चन चल रही है आप लोगों के समकक्ष। कहता है क्रॉसिंग ऑफ रिवर, जहां भी रिवर की बात हुई ना तो समझ लीजिए कभी और कभी का जो लड़का था वो गया था, लोग टहलते टहलते बर्निंग घाट के पास में जहां शव को जलाया जाता था, उन्होंने क्या देखा था जी? जो आग है ना, जो कुछ मृतकों के शरीर को आधा जलाई है और आधा ऐसे ही छोड़ दी है। समझा करो बातें। तो क्या होगा जी इसका आंसर? सी इज द करेक्ट आंसर, केकी एंड दारू वाला। इसको बनाइए। हु रोट फायर हाइमन, देखिए 2025 में ही क्वेश्चन आने वाला है। फायर हाइमन के लेखक कौन है जी? तो केकी एंड दारू वाला। दारू वाला, दारू वाला समझिए। चाहिए तो बोलिए, भिजवा देते हैं। बिहार ना है, सब बंद है, बहुत मार मारेंगे, उस पर ध्यान नहीं यार, पढ़ाई पर ध्यान दो यार तुम लोग। चलो इसके बाद में देखिए, हर लेके कह रहा है कि बिस्की मारेंगे, तो बिस्की मारेगा, दे फाड़ दिया जाएगा। चलो बिस्की मतलब थम्सम। ये कह रहा है थम्सम पियेंगे सर, थम्सम। तू स्टिंग पीबे बबू, स्टिंग पर मुआ देंगे। चलो पढ़ो पहले। कहता द स्पीकर इन फायर हाइमन बिलोंग्स टू रिलीजन। 2018 में एक क्वेश्चन पूछा हुआ था विद्यार्थी जी लोग, तो क्या होगा जी? जोरोस्ट्रियन। क्या है आंसर इसका जी? जोरोस्ट्रियन। सी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद में इसको बनाइए। इसको बनाइएगा। कहता है द घाट इज लिटरेड विद क्या होगा जी? हाफ बर्न्ट बॉडी, DIS बॉडीज या बॉडी दोनों बोल सकते हैं, छूट गया है। तो ये इज द करेक्ट आंसर, इसका आंसर होगा। घाट पर जब वो लोग गया था ना, तो क्या जी? आग है ना, आधे कच्चे हुए जो शव था ना, उसको ऐसे ही छोड़ दिया था, उसको पूरी तरीका से जलाया नहीं था। तो वहीं कभी कह रहा है ना, मैं कसम खाता हूं कि आज इस प्रकार से जो क्रूरता की है ना मृतकों के शरीर के साथ में, ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। कभी कह रहा है ना। इसको देखिए, केकी एंड दारू वाला वाज बाय रिलीजन। 2025 में क्वेश्चन आने वाला है। क्या है? वो पारसी है। देख लो देख लो, पारसी पारसी। डैश, इन डैश अकॉर्डिंग टू द पोएम स्नेक ब्लैक स्नेक्स आर कंसिडर्ड इनोसेंट। क्या होते हैं जी? ब्लैक जो सांप होता है क्या होता है जी?
सिसली में का जो ब्लैक साफ होता है ना वह इनोसेंट होता है। सिसली पूछेगा एग्जाम में तो बनाइएगा, क्योंकि 2023 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके बोर्ड एग्जाम में, इसको बनाइए। देखिए आज से हम लोग को पूरा क्लियर कर लेना है, टाइम बहुत कम है। कहता द पोएट वाज डैश एड्रेस व्हेन ही सॉ द स्नेक। 2022 का ये क्वेश्चन आपके 12th के एग्जाम में पूछा हुआ है, तो क्या होगा जी? इन पैजामा। कभी वहां जब पहुंचा ना, किसमें था जी? गर्मी के दिन थी और पैजामा पहना हुआ था। चलिए 2022 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसको बनाइए। कहता है समवन वाज बिफोर मी एट माई वाटर टॉप एंड आई लाइक अ सेकेंड कॉमर वेटिंग। कभी कहने का मतलब है कि कभी क्या कह रहा है कि जब मैं वाटर टॉप के पास गया था ना, वहां पर मुझसे पहले कोई वहां पानी पीने के लिए आया था। कौन आया था जी? तो स्नेक। बी इज द करेक्ट आंसर। कहता है डैश द पोएट इज द स्नेक। 2022 का ही क्वेश्चन है, क्या होगा जी? अफ्रेड। क्या होगा जी? अफ्रेड। बी इज द करेक्ट आंसर। इसको बताइएगा। डैश ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग इज फॉर्म। वो अपना शरीर को उठाया था, पानी पी रहा था तब। कौन जी? तो स्नेक इज द करेक्ट आंसर। 2021 में यह क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है, इसको देखिए। D.H. लॉरेंस exalts the value of primitive life in, क्या जी? वहीं D.H. लॉरेंस स्नेक इज द करेक्ट आंसर। 2021 में यह क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके 12th के बोर्ड एग्जाम में। यहां देखिए, इसको बनाइए, तो इसको आप लोग बनाइए। इसका आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में डालिए यार, लिखिए कमेंट बॉक्स में। कह रहा है ना, ही स्टॉप्ड एंड ड्रिंक अ लिटिल मोर। उसने थोड़ा पानी पीकर क्या किया है जी? स्टॉप, रुक गया है। इस फॉर्म 2020 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो किसमें है जी? तो स्नेक। स्नेक, इसको बनाइए। 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ है विद्यार्थी जी लोग, बहुत इंपोर्टेंट है, वीवीआई है, पूरा वीवीआई क्वेश्चन चल रहा है, देख रहे हैं? बीएमडब्ल्यू ट्रिक वाले रौनक सर। द स्नेक लुक्ड एट द पोएट। किससे देखा है जी? देखिए कैसे देखा है? विजुअली। विजुअली मैंने होता है ना, मैंने उतना ध्यान से नहीं देखा है। कहता है द पोएट वेटेड फॉर द स्नेक बिकॉज। 2025 में ये क्वेश्चन आने वाला है, इसका आंसर क्या होगा जी? बताइएगा। ही वॉज अफ्रेड, वो भयभीत था। ये इज द करेक्ट आंसर। इसको बताइए। ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग एज कैटल डू। वो अपने शरीर को उठाया, कैसे जी? जैसे मवेशी नाद में जब अपना क्या करते हैं जी? खाते हैं ना, वैसे नहीं, एक नजरिए से देखता है सटक, ऐसे बिना ध्यान के थोड़ा एक नहीं घुमाता है, वैसे ही सांप इसको देखा है कभी को। चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा जी? स्नेक। सी द करेक्ट आंसर। उसके बाद में इसको बनाइए। आइए, आ गया आपके शहर में पहली बार, तो आइए आइए ले लीजिए क्या, तो है क्वेश्चन को और लेके जाइए कहाँ? तो अपने क्वेश्चन को लेके जाना है बोर्ड एग्जाम में और वहाँ पर धुआं धुआं कर देना है। कमला दास हैज अर्न अ रिस्पेक्टेबल प्लेस इन बोथ इंग्लैंड एंड लिटरेचर। इसका आंसर क्या होगा विद्यार्थी जी? 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो मलयालम। क्या होगा जी? बी इज द करेक्ट आंसर, मलयालम।
मलयालम। कब इसका आंसर बताइए जी। कहता है हु रोट द वर्ल्ड, हु रोट द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स। 2022 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है विद्यार्थी जी लोग। तो इसका आंसर क्या होगा जी? बताना जरा। वहीं कमला दास, इसमें बताने की क्या बात है यार। जहां भी हाउस आ रहा है तो समझ जाओ कमला दास वाला कहानी है। देयर इज अ हाउस, फिर हाउस आ गया, कमला दास या खोजो माइग्रेंट मदर्स हाउस, तो सी द करेक्ट आंसर। समझ रहे हैं ना? आइए इसको बनाइए। 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, देख लीजिए। 2018 में BMW ट्रिक वाले रौनक सर के पास पढ़ रहे हैं। इसको बनाइए। कमला दास इज अ डैश पोएट्रीस। कौन सी पोएट्री से? कहाँ की है हुआ? तो इंडिया की है ही पोएट्रीस। कमला दास कहाँ की है? तो इंडिया की है। 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, देख लीजिए। 18 में कहता है डैश लिव्ड विथ हर ग्रैंड मदर्स। कहाँ रहती थी? अपने दादी माँ के साथ जी। कौन रहती थी? तो कमला दास, सी द करेक्ट आंसर। 2021 में ही पूछा हुआ है और 2025 में ही पूछेगा इस साल ही। 2025 में क्वेश्चन पूछने वाला है, तो आप लोग इसको खूब बढ़िया से देख लीजिएगा। तो आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम लोगों का पूरा पोएट्री खत्म हो गया है। पोएट्री पूरा क्लियर हो गया और इस एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, ठीक है ना? पूरा का पूरा एक क्वेश्चन यहीं से रहेगा। तो आप लोग इसको एक बार दो बार करके देख लीजिएगा और एग्जाम में पूरा बढ़िया से शांति बनाकर पूरा सोच समझ के क्वेश्चन को बनाइएगा, क्योंकि आप लोगों को पूरा बढ़िया से डीपली से मैंने किताब को भी पढ़ा दिया है और इतना क्विक रिवीजन आपको करा दिया है। और इससे एक भी क्वेश्चन पोएट्री में बाहर से नहीं आएगा। तो 70 क्वेश्चन आप लोगों के लिए इनफ है। खूब बढ़िया से पढ़ लीजिए और आप एग्ज़ाम को बेहतर तरीक़ा से कंडक्ट करके आइए, दे के आइए और फिर मिलिए रौनक इंग्लिश क्लास से, क्योंकि फिर आप लोगों की कहानी स्टार्ट होगी। तो आगे वाला वीडियो में आप लोगों को मिलने वाला है प्रोज ऑफ पोएट्री के एक बहुत ही बेहतरीन आपका ट्रिक BMW ट्रिक वाले रौनक सर से। आप एक ट्रिक के माध्यम से आपका 10 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व कीजिएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि अब फिर मिलते हैं आप लोग से अगला वीडियो में। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डेट्स ऑल, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके।